रानियां थी। कितना रानियां थी? जोर से बोलो। याद हो गया? हाँ ठीक है। 4 रानियों में जो सबसे बड़ी रानी थी, राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था। वो जिस समय में जिस चीज की मांग करती थी, राजा उसको सारे इच्छा को पूरी करता था। अगर बोलती थी मेरे को ब्यूटी पार्लर में ले चलो, बोलो सजा करके लाएंगे। बोले मेरे को ऐसे सूट सलवार नहीं तो साड़ी चाहिए, बोले चलो मॉल में ले चलते हैं मन पसंद। बोले वहाँ पर बहुत बढ़िया गोलगप्पे मिलते हैं, बोले चलो खिलाए। मैंने सुना जयपुर में सबसे बढ़िया गोलगप्पे मिलते हैं, है ना। अभी राजा उसको सारी इच्छा को पूरी करता था। राजा के जो दूसरी नंबर की रानी थी, वो देखने में बड़ा सुंदर, हर व्यक्ति चाहता है पत्नी मेरी सुंदर हो, लेकिन वो रानी को सब जगह में नहीं, जब कोई विशेष पार्टी हो बड़ा सुंदर सजा था करके और अपना साथ में ले जाता था और दुनिया को दिखाई करता था, देखो रानी मेरी कितने सुंदर है। राजा का जो तीसरा नंबर का रानी, वो बड़ा मीठा मीठा बोली बोलती थी। राजा जब राजमहल में आता था, वो सबको पास में नहीं, वो केवल तीसरे नंबर रानी को पास में जाता था और उसको मीठा बोली सुन सुनकर मन में बड़ा खुश होता था। और राजा का जो चौथी नंबर की रानी थी, ये तो बड़ी सुंदरी बड़ी प्यारी, लेकिन राजा जब से उसको घर में शादी करके लाया ना, उसको साथ में कोई मतलब नहीं रखा। कभी उसको पूछा नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन क्रीम है बिंदी है कि नहीं, राजा कभी उसको पूछा नहीं। एकदम घर की कचरा जैसे उसको फेंक कर रखा। एक समय एक संत ने राजा को बोले, देख राजा तू 7 दिन में मरने वाले हो। कितना दिनों में? जोर से बोलो। हम भी 7 दिन में मरने वाले। परीक्षित महाराज भी 7 दिन में मरने वाले, है कि नहीं? क्योंकि दिन 7 ही, दिन को भी 8 नहीं होता है। जब हम मरेंगे 7 दिन को अंदर में मरेंगे। बोले जो कुछ करना कर ले, बोले कोई चिंता नहीं। मेरे 4 रानियां, मैं इनको प्रश्न करके पूछता हूँ कौन कहाँ तक मेरी साथ देती है। तब उन्होंने सबसे बड़ी रानी को पास में गया, बोले रानी तू मेरे साथ में चलोगी? आप लोग बताओ बड़ी रानी कौन थी? कौन बोलेगा हाथ उठा, बड़ी रानी कौन थी? तो इतना आप लोग इतने जल्दी अगर भूल गए, फिर मेरी कथा क्या सुनाऊंगी? पहले प्रश्न में थे। और बता बड़ी रानी कौन थी? राजा जिसको सब, अरे इतना तो याद रखो, उसको ब्यूटी पार्लर ले जाया करता था। तुमने ये भी भूल गया तुमने, हाँ? अभी राजा जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था और जिसकी सारे मन पसंद चीज को दे देकर खुश रखता था, बोले रानी तू मेरे साथ में चलोगी? सबसे ज्यादा धोखे देने वाले वही निकली। बोले तेरे साथ में मैं एक कदम भी नहीं चलूंगी। बोले क्यों? तेरे लिए मैंने जो इतना की, बोले तेरा कर्तव्य था। बोले तेरी, बोले मेरी कोई कर्तव्य नहीं। राजा तो बड़े दुखी हो गए, बोले कोई बात नहीं। और 3 रानी, तब उन्होंने दूसरी रानी को पास में गया। बताओ दूसरी रानी कौन थी? जोर से बोलो। सुंदर थी। बोले रानी अंतिम समय आया है, तेरे सारे मन पसंद चीज को, जैसे जैसे तुमको सबसे ज्यादा प्यार करता था, दुनिया को मैंने तुमको दिखाया, तू साथ में चलोगी? बोले चलूंगी, मैं तो पहले ही सटी कर करती हूँ। मैं तो देख रहा हूँ तो कम मरोगे, मैं दूसरे से शादी कर लूंगी। बोले शादी क्यों करोगी? बोले देख मैं कितने सुंदर, बोले है तो सुंदर। बोले तू दुनिया को पहले ही मेरे को दिखा कर रख दिया, मैंने कितना सुंदर, जहाँ जाऊंगी वही मेरे पसंद कर लेगा, मैं तो शादी कर लूंगी दूसरे से। राजा तो सुनते ही पैर के नीचे जमीनी खिसक गई। बोले ये बोलती है क्या? बोले कोई बात नहीं, और भी 2 रानी। तीसरी रानी को पास में गया। बताओ तीसरी रानी कौन थी? हाँ लगता है आपको सारी कहानी याद होगी। इसलिए राजा जिसका बड़ा मीठा मीठा बोली सुनता था और जिसको अपना मन की बात बोलता था, हैं मन की, बोले रानी तू क्या करोगी? वो थोड़ी अच्छी निकली। बोले देख राजा चलूंगी, लेकिन दरवाजा तक चल सकती। बोले दरवाजा तक चलना, कोई चलना, बोले ज्यादा बोलोगे ना 2-3 कदम तो आगे बढ़ सकती हूँ, लेकिन तेरे साथ नहीं चलूंगी। बोले तू भी किसी काम की। दरवाजे तक चलना कोई चलना कहते हैं।
अभी सोचा चौथी को पास में चलो। चौथी कौन थी? जोर से बोलो, पीछे वाले जो सुनो। राजा जिसको जीवन में कभी भी ख्याल नहीं दिया, घर की कचरा जैसे फेंके, कभी पूछा भी नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं। राजा सोचा जब रानी एक बार पूछ करके देखता हूँ, बोले रानी मेरे साथ में चलोगी? बोले अंतिम समय आ गया। रानी तो भड़क गई, बोले तेरे को शर्म नहीं लग रहा है? तो जब से शादी करके लाए हो कभी मेरे को पूछा तेरे पास में साड़ी साबुन है कि नहीं? भले ही मत दो, कभी पूछे हो? जिंदगी भर मेरे को नफरत किया, अंतिम समय में कही तो चलोगी? बोले जिन जिनियों को प्रेम करता था कोई साथ में गए? बोले रानी कोई नहीं गए। बोले देख राजा, तू मेरे को एकदम प्यार प्रेम नहीं किया, पूछा भी नहीं, लेकिन मैं तेरे को दिल से प्रेम करती हूँ। मैं तेरे साथ साथ में चलूंगी, सुख में सुखी बनूंगी, दुख में दुखी बनूंगी, और ये प्राण दे करके मैं तेरी सेवा करूंगी, प्राण दे करके मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। तो राजा खुश हो गए, राजा खुश हो गए। अभी समझो रानी कौन है, राजा कौन है? यदि राजा और कोई नहीं, ये राजा हम ही हैं। अरे हमारी चार रानियां हैं। कहते सबसे बड़ी रानी कौन है? अभी जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वो जिस समय जो चीज मांग करती है ना, हमें झूठ क्यों नहीं बोलना पड़े, बेईमानी क्यों करना नहीं पड़े, उसकी सारी इच्छा को हम पूरी कर रहे हैं। लेकिन अंतिम समय में वो सबसे पहले हमें वही छोड़ते। कौन है? कौन किसको ज्यादा प्रेम करते हो? बोलो कौन किसको ज्यादा प्रेम करते हो? हाँ, किसको प्रेम करते हो? हाँ, शास्त्र में बताया ये जगत में प्रेम नाम का कोई चीज है ही नहीं, केवल स्वार्थ है। जो थोड़ी बहुत प्रेम दिख रहा है ना, आपसे कुछ मिल रहा है, वो मिलना एक दिन बंद कर दो। आप संसार में देख लो, आप जितने बार परिवार को सेवा कर रहे हो, एक दिन कोई थोड़ी बड़ी कोई कमी हो गया, दुनिया बोलता है तू मेरे लिए क्या किया? बोलते कि नहीं? इसलिए दुनिया में प्रेम नहीं, केवल स्वार्थ है। प्रश्न होता है फिर हम किसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं? कहते अपने आप को, ये शरीर को। आप देखना, ये शरीर जिस समय में जो चीज की मांग करती है उसकी इच्छा पूरी करे कि नहीं करते? कि नहीं करते? लेकिन जब अंतिम समय आएगा, कहते ना जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। सबसे पहले ये शरीर ही हमें छोड़ना है। दूसरी नंबर आए जो सबसे सुंदरी राजा, जिसको दुनिया को दिखाया करता था। कहते ये सबसे सुंदर कौन है? कहते ना बाप बड़ा ना भैया, अब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा सब जानते हो तुम लोग। इसलिए देखना, पैसा के बगैर दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। कोई होता है? जो लोग पैसा कमाते हैं उनको बस पूछो कितने कष्ट करके पैसा कमाते हैं। लेकिन जैसे राजा दुनिया को दिखाया करता था, अगर हमारे पास में पैसा होगा हम भी दुनिया को दिखाते हैं। बढ़िया गाड़ी बनाते हैं, बढ़िया घर बनाते हैं, बढ़िया कपड़े बनाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं। लेकिन पैसा से पूछे साथ में चलोगी? आप बताओ पैसा क्या साथ में चलेगी? बच्चों का नजर कहाँ पर है? केवल हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर है। ये कब मरेंगे? और झट मरने का साथ साथ क्या होता है? ये पैसा झट दूसरों के नाम पर ट्रांसफर हो जाती है। ये पैसा भी हमारे साथ नहीं देती, यही पैसा हम छोड़ देती। ध्यान से सुने इधर, आपको मैं सही घटना बता रहा हूँ। हमारे गांव में जो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था ना, उसका 3 बेटे थे। कितना बेटे थे?